नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी कभी भी भारत लाया जा सकता है। चोकसी को लाने के लिए भारतीय विमान डगलस एयरपोर्ट जो डोमिनिका में है वहां पर पहुंच चुके हैं और चोकसी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसी पर देखिए पहली रिपोर्ट। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को लाया जाएगा हिंदुस्तान। चोकसी को लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंचा। डगलस एयरपोर्ट पर खड़ा है भारतीय विमान। एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है मेहुल चोकसी। जनवरी 2018 में भागा था मेहुल चोकसी। डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को कभी भी भारत वापस लाया जा सकता है। क्योंकि भगोड़े मेहुल को वापस लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच चुका है। बुधवार को मेहुल चोकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, देश के भगोड़े मेहुल चोकसी के पास फिलहाल एंटीगुआ की नागरिकता है। इसके बाद मेहुल की करतूतों से परेशान होकर एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से उसे भारत को सौंपने का अनुरोध किया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पुष्टि की है कि भारत से एक निजी जेट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर पहुंचा है। बता दें कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है। To make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Chokshi returned directly to India. डगलस एयरपोर्ट पर खड़े इस जेट से चोकसी को भारत वापस भेजा जा सकता है। यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को कभी भी हिंदुस्तान लाया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्राउने ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मेहुल को भारत को सौंपने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। उनका मानना है कि मेहुल को प्राइवेट जेट के जरिए अगले 48 घंटे में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही मेहुल ने 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। इस मामले में अलग अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर चुकी है। बता दें, चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों की मिली भगत से पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मेहुल चोकसी का भांजा नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है। इससे पहले शनिवार को चोकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई थी। सलाखों के पीछे कैद चोकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसकी बाईं आंख में चोट के निशान भी दिख रहे हैं। उसकी आंख लाल है। साथ ही उसके हाथ में भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसके वकीलों ने दावा किया है कि चोकसी से मारपीट की गई। वहीं मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल चोकसी के घर पर ताला लटका हुआ है। लेकिन घर के दरवाजे और दीवारों पर सरकारी नोटिस का ढेर लगा हुआ है। इनमें से ज्यादातर नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई दूसरे बैंकों के हैं। फ्लैट के दरवाजे के पास
फर्श पर कई सारे नोटिस बिखरे पड़े हैं। ये सारे नोटिस साल 2019 से लेकर 2021 तक के हैं, जबकि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लिहाजा इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि अब देश के भगोड़ों की जगह भारत की जेल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी देने के लिए अंकित पालीवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अंकित, मुझे बताइए, क्या ये कहे कि वो इंतजार खत्म होने वाला है और मेहुल चौकसी को अब भारत लाया जाएगा? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि डोमिनिका के एयरपोर्ट पर भारतीय विमान खड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मेहुल चौकसी जो है वो इस वक्त डोमिनिका के कैपिटल, जो उनका कैपिटल है रोसो, वहां पर मौजूद है और उसको कोविड सेंटर ले जाया गया था, जहां पर उसकी कोविड की टेस्टिंग कराई गई और इस वक्त वो कोविड डिटेंशन सेंटर में उसको रखा गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस तरह की खबर आ रही है कि एक जेट प्लेन जो कि बताया जा रहा है कि भारत से उड़ा था और मैड्रिड होते हुए डोमिनिका के डगलस एयरपोर्ट पे पहुंचा है और इसमें भारतीय कुछ अथॉरिटीज के लोग भी हैं जो कि दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं ताकि डोमिनिका से मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण हो पाए। लेकिन ये जो दावा है, ये दावा एंटीगुआ के पीएम का है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई कि भारत से कोई एक टीम डोमिनिका के लिए निकली है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 2 तारीख को, जो 2 जून को जो हियरिंग होने वाली है, उस हियरिंग में जो डोमिनिका की कोर्ट है उसका क्या कहना है। डोमिनिका की कोर्ट में ये हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 9 बजे भारतीय टाइम के हिसाब से 7 बजे ये हियरिंग शुरू होगी और हियरिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि मेहुल चौकसी को भारत भेजा जाए या मेहुल चौकसी को एंटीगुआ वापस भेजा जाए। लगातार हमने सुना है कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं कि एंटीगुआ उसको नहीं भेजिए और डायरेक्ट उसको इंडिया भेजिए, क्योंकि एंटीगुआ में उसने सिटीजनशिप ले रखी है, उसके पास कई लीगल राइट्स हैं जिनका वो फायदा उठा सकता है और जो जांच एजेंसीज हैं उनको चकमा दे सकता है। तो जो भारत है, भारत की तरफ से लगातार वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं जिस कदमों की वजह से मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अंकित, एक और बात मुझे बताइए कि ये भी बताया जा रहा है कि भारत की ओर से भी डोमिनिका को डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि भारत को सौंप दिया जाए, क्योंकि यहाँ का वो नागरिक था। देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप की कोशिश जो की थी मेहुल चौकसी ने 2017 में ही उसने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली थी, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से अगर देखें तो एंटीगुआ भी भारत के साथ है। वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत को ही सौंपा जाना चाहिए। तो अगर तमाम पक्ष रखे जाते हैं डोमिनिका की कोर्ट में, तो आपको लगता है वो जो रास्ता है मेहुल चौकसी को भारत लाने का, वो आसान होगा? देखिए, सबसे पहले बात हमको ये समझनी होगी कि भारत और डोमिनिका के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। तो मेहुल चौकसी इस वक्त सेफ है डोमिनिका में, क्योंकि डोमिनिका और भारत के बीच में कोई ऐसी प्रत्यर्पण संधि नहीं है कि जिसमें भारत जो है वो रिक्वेस्ट करे डोमिनिका से और डोमिनिका भारत को वो सौंप दे। इसके लिए मेहुल चौकसी को एंटीगुआ जाना होगा, लेकिन एंटीगुआ जब वो जाएगा तो उसको लीगल राइट्स उसके जो हैं वो उसे रोकेंगे, हमारी जांच एजेंसीज को रोकेंगे और वो कानूनी शिकंजे में फंसने से बचेगा। तो इसका रास्ता क्या होगा? रास्ते इसके हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और डोमिनिका के बीच में संधि नहीं है तो मेहुल चौकसी वापस नहीं आ सकता। इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिन क्लॉजेज को मद्देनजर रखते हुए मेहुल चौकसी को डोमिनिका से लेकर आ सकते हैं। डोमिनिका के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, तब भारत ने डोमिनिका की मदद की थी वैक्सीन पहुंचा के। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था और इसी जेस्चर को याद रखते हुए वहां के डोमिनिका के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा था, उन्होंने एक मीटिंग भी ली अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ कि इस मेहुल चौकसी के बारे में, इस केस के बारे में डोमिनिका को क्या स्टेप लेना चाहिए। उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया था कि भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमें वो रास्ते निकालने चाहिए जिन